मध्य प्रदेश के ग्वालियर का पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है, तो वहीं पिछले 10 दिनों से बिजली नदारद है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने 10 दिनों में 12,000 शिकायतें बिजली कंपनी के कॉल सेंटर में दर्ज करा दी। बिजली उपभोक्ता पैसे देकर भी परेशानी झेल रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के कांग्रेस नेता इस पर भी सियासत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर शिकायत पर सियासत क्यों? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्वालियर के पिंटो पार्क इलाके में बने फीडर पर रात के समय एक ही टेक्नीशियन ड्यूटी पर होता है, जिसकी वजह से इलाके के गोला का मंदिर से आदित्यपुरम तक करीब 20 से 30 हजार घरों की बस्ती में रोजाना अनगिनत फॉल्ट होते हैं दिन तो दिन, मगर रात को लोगों को कितनी परेशानी होती होगी इसका अंदाजा भी सहज ही लगाया जा सकता है। जनता हलाकान और परेशान है, मगर बिजली विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय में सब कुछ कितना सामान्य चल रहा है जरा आप देख लीजिए। जब आपको मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय तक लाए हैं तो इस मामले में महाप्रबंधक का क्या कहना है, आइए इसे भी जान लेते हैं। मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है कि कई घंटों तक लाइट गुल रहती है, मेंटेनेंस के नाम पर नहीं। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है या जब भी कोई मेंटेनेंस होता है तब परमिट देने ही पड़ते हैं। परमिट दिए बिना कोई भी कार्य न तो कंस्ट्रक्शन का पॉसिबल है ना मेंटेनेंस का पॉसिबल है। अभी यदि अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी पीडब्ल्यूडी को एलिवेटेड रोड के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, तो हमने लदेड़ी मुरार जो हमारे 33 के मोनोपोल के फीडर हैं उस पर हमने परमिट दिया। अभी हमको एक राजपाएगा में ऑगमेंटेशन करना था, उसके लिए हमने परमिट लिया। इस तरह के जो वर्क्स हैं उनके लिए परमिट लेना पड़ता है। अभी इस समय हम मेंटेनेंस के लिए भी कोई परमिट नहीं दे रहे हैं, मेजर परमिट, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा है। हमारा मानना यह है कि इस समय सप्लाई की आवश्यकता है। उधर 12,000 शिकायतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने तो यहां तक कह दिया कि ऊर्जा विभाग में ऊर्जा मंत्री की बिल्कुल भी नहीं चलती। ग्वालियर महानगर की सभी जोनों की मिला के 10,000 बिजली की कंप्लेंट है। अगर ऊर्जा मंत्री का बयान सही है, ऊर्जा मंत्री सरकार कह रही है वो सही है, तो 10,000 कंप्लेंट केवल ग्वालियर जिले की हैं। पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? जनता बेहाल है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, फ़ोन उठाने वाला नहीं है। मंत्री जी खुद अगर उसमें फ़ोन लगाते हैं उनको खुद कतार में लगा दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग उनकी कंट्रोल से बाहर है। ऊर्जा विभाग मंत्री की सुन नहीं रहा है। ऊर्जा विभाग आम जनता को कतरने में लगा हुआ है और मंत्री जी को कतार में लगा दिया है। इसीलिए मंत्री जी अपना ऐप छुपाने के लिए तंबू में डाले हुए हैं, सरकार की चीचलीदर करा रहे हैं। 50 रुपये की बिजली बचाने के लिए सरकार का सत्ता का दुरुपयोग करके 1 लाख रुपये पर डे खर्च करा रहे हैं। एक तरफ तो ग्वालियर के लोगों की गर्मी से हालत खराब हो चुकी है, तो वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बिजली विभाग में मैन पावर की कमी मानने को ही तैयार नहीं है। बिजली कटौती की कोई समस्या है ही नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिजली अवरोध हो सकता है। बिजली प्रदेश में सरप्लस है। अवरोध होने के कई कारण हैं। मेंटेनेंस होना है, कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो गया और ट्रांसफार्मर में ट्रिपिंग आ गई, तो उस ट्रांसफर को सही करने के लिए उस जगह की लाइट उतनी देर के लिए काटी जाएगी। जैसे आरपी कॉलोनी, तो उस पर पेड़ गिर गया, जो भी आपने देखा होगा, तो पेड़ गिर गया तो उससे 5 घंटे के लिए लाइट गई। तो लाइट विद्युत अवरोध है, बिजली कटौती नहीं। भीषण गर्मी में बिजली न रहना किसी भी अभिशाप से कम नहीं लगता। बिजली विभाग के कॉल सेंटर्स पर अभी तो 12,000 शिकायतें पड़ी हैं। उधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री विभाग में कर्मचारियों की कमी मानने को तैयार नहीं है। सवाल तो यही है कि लोकतंत्र में लोक को तंत्र अगर ऐसे ही ठेंगा दिखाएगा तो देश के लोकतंत्र में भला किसकी आस्था कायम रह सकेगी। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।